तो मैंने कहा भैया तू बुंदेलखंडी है कि नहीं? बोले बुंदेलखंडी पक्का हूं। तो मैंने कहा बुंदेलखंडी में 3 काम किए जाते हैं, पहले बुलौआ, फिर लिबौआ और फिर चलौआ। तूने अभी बुलौआ किया, लिबौआ और चलौआ तो किया ही नहीं, मैं कैसे आ जाता? ये है रिलेशनशिप। भगवान के साथ यदि सुख के दिन आए तो 3 बार भगवान को याद करो। बुलौआ, बुलौआ का अर्थ होता है कार्य शुरू होने के पहले जिस दिन संकल्प किया है उस दिन जाकर के उनको सूचना दो कि भाई हमारे यहां शादी विवाह इस तारीख में है, तैयारी रखना। उसी दिन कही जाती कि पहले से कही जाती? हाँ, जिस दिन तुम अपने संकल्प करो, कोई कार्य कर रहे हो, संकल्प करते ही श्रीफल लेके पहुंचो भगवान के पास। तुरंत भगवान मैंने एक कार्य करने का मन बनाया है, मैंने फैक्ट्री खोलने का मन बनाया है, मैंने ये शादी विवाह संबंध करने का मन बनाया है, मैंने एक गाड़ी खरीदने का मन बनाया है। संकल्प मात्र एक सूचना जाके दे आओ, एक बादाम चढ़ा के आ जाओ, एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आ जाओ। कोई भी कार्य करो करके फिर दूसरा बार करना है कि भगवान बहुत डर लग रहा है, सदा इस कार्य में आपका आशीर्वाद साथ रहे। ये बीच में करना थोड़ा, 1-2 दिन पहले। और फिर चलौआ, जिस दिन नागल है उस दिन सारे लोग नारियल लेकर के, श्रीफल लेकर इष्ट देवता के पास जाओ। भगवान आज तो प्रवेश ही करना है, आज तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी आ चुकी है, आज तो शादी की भांवर ही पड़ी है। भांवर पड़ने के दिन भगवान चलो, नागल के दिन भगवान चलो, इसलिए से साक्षात ले जाते हैं। भगवान को ले जाओ उस दिन। चलौआ है आज, क्या है? बुलौआ हो गया, लिबौआ हो गया, अब आज क्या है? चलौआ है। तो चलौआ के दिन क्या करना? भगवान के पास परिवार सहित जाओ, वहां विधान करो, पूजा करो, अभिषेक करो, मंगल कलश की स्थापना करो, और उस मंगल कलश को और पूजा के बचे हुए पुष्पों को लेकर गाजे बाजे के साथ जाना, क्योंकि अब चलौआ है। क्योंकि वो तुम्हारे साथ, चलौआ का अर्थ क्या है? साथ चलना। किनको साथ ले जा रहे हो? छोटी मोटी हस्ती नहीं है। भगवान को, इष्ट देवता को भगवान चलो, गाजे बाजे के साथ ले जाना भगवान को। और भगवान का आशीष जा रहा है। भगवान से भी बड़ा होता है महानुभाव भगवान का आशीष। भगवान से भी बड़ा होता है, गुरु से भी बड़ा होता है गुरु का आशीर्वाद, गुरु से भी बड़ा होता है गुरु की आज्ञा। बोलो, गुरु बड़ा के गुरु की आज्ञा बड़ी? आज्ञा बड़ी होती है। गुरु बहुत छोटा हो जाता है जब 2 में निर्णय करना पड़े कि एक और गुरु है, एक और गुरु की आज्ञा है। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? आज्ञा। रामचंद्र जी के एक और पिताजी थे, एक और पिता की आज्ञा थी। आज्ञा मानूंगा तो पिता जाएंगे, और पिता को बचाता हूं तो आज्ञा जाएगी। स्पष्ट कह दिया था दशरथ ने कि बेटा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, चला जा वनवास। और हुआ वही, वैष्णव दर्शन के अनुसार हुआ वही। अब रामचंद्र जी समझ गए कि एक और पिताजी जाएंगे और एक और पिता की आज्ञा जाएगी। क्या खोदूं? प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। रामचंद्र जी जान गए थे स्पष्ट कि पिताजी का मरण निश्चित है, लेकिन पिता की आज्ञा है वनवास की। पिता का मोह त्याग दिया और आज्ञा पालन करने के लिए चले गए। कभी 2 में से एक निर्णय करना पड़े, गुरु आज्ञा और गुरु, तो आज्ञा को चुनना बहुत बड़ी होती है, गुरु से भी बहुत बड़ी होती है आज्ञा।
गुरु से भी, भगवान से भी बड़ा होता है भगवान का आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद कहो, आज्ञा कहो, एक ही बात। आशीर्वाद लेके जाना है चलौआ में। आशीर्वाद क्या है? वो मंगल कलश, जिसे नांदी कलश बोलते हैं, नंदी कलश। वह कलश लो, पूजा के से साक्षत लो, गंधोदक लो, और उस आशीष को गाजे बाजे के साथ लेके जाना, बड़े ठाठ से लेके जाना। आशीष ले जा रहे हो। भगवान को ले जाने में तो तुम लोग शांति बरतते हो, लेकिन आशीष ले जाने में तो नहीं। आशीष ले जा रहे हो तुम, और उस आशीष को तुम अपने घर ले जाओ, और तुम्हारे प्रवेश होने के पहले उस आशीष को प्रवेश करा दो। लो, चलौआ हो गया, भगवान प्रवेश कर गए। जाके उस कलश को स्थापन कर लो और पुष्पों को पूरे घर में फेंक दो। पूरे घर में भगवान का चलौआ हो गया। ये किसकी विधि है? इष्ट देव की विधि है, रिलेशनशिप जोड़ने की। पूजा पाठ की नहीं कह रहा हूं, आराधना की नहीं कह रहा हूं, वो भगवान है। लेकिन ये रिलेशनशिप, इष्ट देवता बनाना है, इष्ट देव बनाना है। उनके बिना पूछे, उनके बिना कोई कार्य नहीं होगा। हर कार्य में ऐसे ही करना। शादी विवाह हो, वहां भी एक मंदिर में